बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर कैफ़े चैनल के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूं। और टिप्स एंड टिक्स सीरीज़ के अंदर आज जो है वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है काली लिनक्स क्या होती है, ये क्यों यूज़ की जाती है, हैकर क्यों इसे प्रेफर करते हैं काली लिनक्स के ज़रिए हैकिंग करना, और अगर आप एक अच्छा हैकर बनना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी स्किल जो हैं वो नेसेसरी हैं, वो ज़रूरी हैं, जो आपको सीखनी चाहिए ताकि जो है वो आप एक अच्छे हैकर जो है वो बन सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। तो चलिए बगैर किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो बेसिकली काली लिनक्स है, वो जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल इसी तरह एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जिसे हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और इसे इंस्टॉल करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है ये हैकर्स की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो काली लिनक्स होती है। तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसके पीछे कौन सी रीज़न है जो हर हैकर जो है उसकी प्रेफरेंस होती है कि मैं काली काली लिनक्स के ज़रिए ही पेनिट्रेशन जो है वो करूं। तो अगर हम थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त मार्केट में उसका शेयर है। ठीक है, अगर हम स्ट्रेटेजिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये देखें जनवरी से लेकर मई तक जो हैं ये सारे स्टैट दिखाए गए हैं, जिसके अंदर ये क्लियरली हमें डिफाइन है कि विंडो 10 जो है उसका सबसे ज़्यादा मार्केट में शेयर है। ठीक है, अब इसके अलावा मैक है, लाइनक्स है, क्रोम ओएस है या मोबाइल है, ये सारे जो हैं कंपैरेटिवली कम यूज़ हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ के। अब उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ इजी टू यूज़ है। इस वजह से जो है जो कस्टमर है वो ज़्यादा प्रेफर करता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को बाय करना और इंस्टॉल करना और उसको यूज़ करना। ठीक है, लेकिन अगर हम हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स नहीं है, वो क्लोज सोर्स है। ओपन सोर्स उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसकी सोर्स फाइल होती है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल तो हम डाउनलोड कर ही सकते हैं, लेकिन जो सोर्स फाइल होती है वो भी हमें इंटरनेट से ईजिली मिल जाती है और हम उस सोर्स फाइल के अंदर चेंजेस करके अपना सोर्स कोड लिख के और अपनी मर्जी से उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो काली लिनक्स है वो उसमें सबसे जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स होने की वजह से हम उसके अंदर अपनी मर्जी से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट हो उस तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर होने के बावजूद जो है वो हैकर्स यूज़ नहीं करते हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब काली लिनक्स की थोड़ी सी डिटेल की जो है वो बात कर लेते हैं। अब जो काली लिनक्स है वो बेसिकली लाइनक्स का वर्जन है। ठीक है, और इसे हम फ्रीली इंटरनेट से जो है वो बगैर पे किए हुए डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है हैकिंग के लिए या पेनिट्रेशन के लिए। ठीक हो गया। अब उसके बाद दो ऑप्शन है इसको इंस्टॉल करने के, या तो आप ड्यूअल बूट कर सकते हैं या वर्चुअल मशीन के ज़रिए इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। ड्यूअल बूट के अंदर ये होता है कि आप एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। और वर्चुअल मशीन में ये होता है कि एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए होते हैं, लेकिन एक वक्त में एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम ही चल रहे होते हैं। तो इसमें आपकी वर्चुअल मशीन में आपकी उतनी स्पीड और उतनी परफॉर्मेंस नहीं आती जितनी अच्छी स्पीड आपकी ड्यूअल बूट में आती है। तो अब हम फर्दर मूव करते हैं। हैकर्स की जो है वो जनरली तीन टाइप्स हैं। अगर हम उसको जनरल फॉर्म में देखें, जो पहली टाइप है उसको हम कहते हैं वाइट हैट हैकर, जो सेकंड टाइप है उसको हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर, और जो थर्ड टाइप है उसको हम कहते हैं ग्रे हैट हैकर। अगर हम वाइट हैट हैकर की बात करें, ये फर्स्ट टाइप है हैकर की। ठीक है, और इसके अंदर ये होता है कि जो हैकर होता है, ऐसा हैकर जो पेनिट्रेशन को पॉजिटिव मकसद के लिए यूज़ करता है, पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज़ करता है, उसको हम कहते हैं वाइट हैट हैकर। और वो हैकर्स जो हैकिंग को या हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, जिस तरह काली लिनक्स है, उसको जो है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को या इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा जो किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको चुराने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ की जाती है, उसको जो है वो हम ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। और ऐसे हैकर जो जो ये दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं, मीन्स कि वो पॉजिटिव पर्पस के लिए भी हैकिंग को यूज़ करते हैं और नेगेटिव पर्पस के लिए भी हैकिंग को यूज़ करते हैं, तो उसको हम ग्रे हैट हैकर जो है वो कहते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए हैकिंग के लिए कि आप जो है वो वाइट हैट हैकर बने, ना कि ब्लैक हैट हैकर बने। ठीक है, अब फर्दर मूव करते हैं। अब काली लिनक्स जो है वही क्यों जो है वो सारे प्रेफर करते हैं हैकर्स, तो उसके पीछे जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है वो ये है
कि एक हैकर को पेनिट्रेशन करने के लिए या हैकिंग करने के लिए जो बेसिक टूल्स चाहिए होते हैं वो उसे खुद से कोड करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो काली लिनक्स है इसके अंदर हैकर को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उसको जो बेसिक टूल्स हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं, ऑलरेडी बने हुए मिल जाते हैं। तो हैकर ने जस्ट टूल सेलेक्ट करना है और उसको थोड़ा सा अपना कोड लिख के कस्टमाइज करना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिस तरह की वो पेनिट्रेशन या हैकिंग करना चाह रहा है उस तरह का कोड जो है उसके अंदर ऐड करना है। और वो वाला काम जो है जो वो जिस तरह की पेनिट्रेशन या हैकिंग करना चाह रहा है तो वो टूल जो है बड़ी आसानी के साथ वो वाला काम जो है वो परफॉर्म कर देता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि जो हैकर्स हैं उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो काली लिनक्स है। लेकिन इसी तरह अगर हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो उसमें ये वाली जो हैं ये टूल्स जो हैं वो सारे आपको बिल्ट इन या इंस्टॉल्ड नहीं मिलते, ठीक है। तो इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो इस वजह से जो है वो आप जो है वो हैकिंग इतनी आसानी के साथ जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें कि एक अच्छा हैकर जो होता है उसको कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, तो मैंने 5 जनरल टाइप्स बनाई हैं इसकी। तो अगर आप ये 5 टाइप्स को जो है वो जो है सीख लेते हैं तो आप एक एडवांस लेवल के एक अच्छे हैकर जो है वो बन सकते हैं। तो सबसे पहली टाइप की बात करते हैं कि जब कोई भी हैकर जो है वो अगर एडवांस लेवल पे जाना चाहता है तो उसको सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो ये चाहिए कि उसको कंप्यूटर स्किल्स आने चाहिए। अब कंप्यूटर स्किल में जो मेन है वो मैंने लिखे हुए हैं। इंटरनेट का यूज़ अच्छी तरह आना चाहिए, डॉस का यूज़ आना चाहिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स के कमांड्स का जो है उसे काफ़ी हद तक उसकी ग्रिप होनी चाहिए। और विंडोज़ रजिस्ट्री का पता होना चाहिए कि विंडोज़ रजिस्ट्री इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि विंडोज रजिस्ट्री के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा कि विंडोज रजिस्ट्री क्या होती है और इसको किस तरह यूज़ करते हैं कस्टमाइज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। तो इस तरह की जो जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्यूटर की स्किल जो बेसिक्स हैं वो आनी चाहिए एक अच्छे हैकर को, ठीक है। और अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्किल्स भी ज़रूरी हैं हैकिंग के अंदर। ये नहीं है कि जस्ट आपको जो है वो स्किल्स आती हैं और आप जो है आप कंप्यूटर स्किल्स ही आती हैं और आप एक अच्छे हैकर बन जाएंगे, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो उसके लिए जितनी भी अब मॉडर्न पॉपुलर लैंग्वेजेस चल रही हैं जिस तरह पाइथन है, PHP है, सी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं इस वक्त उसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छी तरह आने चाहिए। अगर वो आपको आते हैं तो आपको हैकिंग सीखने में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वो कोर कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आते तो फिर आप जो है एक एडवांस लेवल के हैकर नहीं बन सकते, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट फिर आगे प्रोग्रामिंग के ही आपको यूज़ होने हैं आपको जब आपने कस्टमाइजेशन करनी है टूल के अंदर। और थर्ड नंबर पे बात की जाए तो नेटवर्किंग स्किल है। अब आप नेटवर्क जो है वो कैसे बनता है और नेटवर्क की सिक्योरिटी कैसे होती है, कितनी टाइप्स की होती है, नेटवर्क में डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है, मीन्स के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स के ऊपर ही नेटवर्क की कम्युनिकेशन डिपेंड कर रही होती है। और इस तरह IP एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, पोर्ट एड्रेस वगैरह क्या होते हैं, ये इस तरह के जितने भी नेटवर्किंग के रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट उसका आना चाहिए। फिर ही आप एक नेटवर्क के अंदर हैकिंग कर सकते हैं या पेनिट्रेशन कर सकते हैं। अब अगर आपको सिक्योरिटी का ही नहीं पता कि सिक्योरिटी नेटवर्क की कितनी तरह की होती है तो आप फिर हैकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा हैकिंग के अंदर। फोर्थ नंबर पे स्किल की बात की जाए तो ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट है। तो लाइनेक्स को यूज़ भी आना चाहिए आपको, कंप्यूटर स्किल के साथ साथ लाइनेक्स का यूज़ भी आना चाहिए, क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है, लाइनेक्स का जो है वो इन्वायरमेंट डिफरेंट है। लाइनेक्स जो है वो प्योरली कमांड बेस है, जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्योरली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, क्योंकि इसमें जो है वो आप इंस्टॉलेशन करते हैं या डिफरेंट टास्क करते हैं वो आइकॉन और मेन्यूज बनी हुई हैं, ठीक है। तो आप उनको यूज़ करते हैं। लेकिन लाइनक्स के अंदर ये सिनेरियो नहीं है। लाइनक्स में जो काम है अगर आपने एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना है तो डिफरेंट कमांड्स के ज़रिए जो है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो मीन्स ये प्योरली कमांड बेस है। और अगर लास्ट स्किल की बात की जाए तो वो डेटाबेस स्किल है। डेटाबेस स्किल है वो भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि ये 4 ऊपर वाली स्किल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आपको डेटाबेस का ही नहीं पता कि टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स में डाटा कैसे इंसर्ट होता है, कैसे अपडेट होता है, कैसे डिलीट होता है, कैसे एडिट होता है, टेबल्स एक से ज़्यादा टेबल से डाटा कैसे आ रहा होता है, जॉइंट्स क्या होते हैं, इस तरह के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, इस तरह के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको सारे क्लियर होने चाहिए, फिर आप जो है वो एक अच्छे हैकर बन सकते हैं। फिर आप डाटाबेस में से डाटा जो है अपना रिक्वायर्ड जो है वो बड़ी आसानी के साथ गेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की जो है वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपके जो हैकिंग के अबाउट डाउट्स हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।